नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। दिन रहेगा सोमवार, तारीख रहेगी 8 जनवरी 2024। और यहाँ देखते हैं कि मार्केट ने आज फ्राइडे वाले दिन किस तरीके से कामकाज किया। तो यहाँ पर मार्केट जो ओपन हुई वो ओपन हुई आपका 21,717 पे। इसने हाई लगाया 21,749 का और लो 21,698। अगर हाई की बात करें तो 21,750 के बाद ये वहीं पर उसी रेंज में घूमता रहा। फाइनली जो नीचे का लेवल है जहाँ से ये सपोर्ट ले रहा था बार बार, वहाँ तक मार्केट ने एक अच्छा खासा हमें टारगेट दिखाया। उसके बाद मार्केट वहीं रजिस्ट करता रहा। हमारे काफ़ी प्रीमियम मेंबर्स ने यहाँ पे लॉस भी बियर किया। उसका रीज़न क्या हुआ कि जो कॉल हम उनको दे रहे थे वो कॉल की एक्सपेक्टेशन ये मानी जा रही थी कि अगर मार्केट 21,762 को तोड़ेगा, आप प्रीमियम ग्रुप में जाके एक बार जब चेक करेंगे, जब ज्वाइन हो जाएंगे, तो वहाँ पर क्लियरली इंडिकेशन हमने दिया था कि मार्केट जब तक 21,750 से ऊपर ट्रैवल नहीं करता उससे पहले हम कॉल की ट्रेड में नहीं बैठेंगे। फाइनली मार्केट नीचे की तरफ आया और जो सपोर्ट हमने दिया था 21,670 के आसपास से मार्केट बार बार वहीं से सपोर्ट लेता रहा। एक बार, दो बार, तीन बार मार्केट फिर नीचे की तरफ आया और अब इसने सपोर्ट लिया तकरीबन 21,677, तकरीबन उसी पॉइंट के आसपास से ये सपोर्ट लेता रहा। फाइनली मार्केट जो टूटा वो मार्केट टूटा आपका 2 बजे के आसपास। वहाँ से मार्केट ने डिप लिया और वापस उसी रेंज पर आकर तकरीबन 21,720 के आसपास मार्केट आकर रुक गया जहाँ से उसने शुरुआत करी थी। इस पूरी रेंज का मतलब आप समझ रहे हैं। जहाँ मैं आपका ध्यान केंद्रित करवाना चाह रहा हूँ, सॉरी दोस्तों, ये डॉगी है मेरा, ऊपर वाले कमरे में बंद है, अकेला परेशान हो रहा है, अभी बच्चे हैं नहीं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मार्केट आपको क्या कर रहा है, सिर्फ एसएल हंटिंग कर रहा है। आज जो हमारे 2 स्टॉप लॉस हंट हुए उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि मार्केट में जो लेवल्स हम दे रहे थे उस लेवल को भी मार्केट ने क्रॉस करके वापस से वो ऊपर आ गया। मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट इज डायनामिक। आप मार्केट के अगेंस्ट जाएंगे तो लॉस उठाएंगे। हमने 2 बार एसएल लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि 2 बार एसएल ले लिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके बाद हमने प्रॉफिट कितना किया वो ज़रूरी है। हमने एसएल में अपना जो लॉस हुआ था उसे भी रिकवर किया और साथ ही साथ प्रॉफिट में भी आ गए। अभी प्रीमियम ग्रुप की मैं आपको डिटेल दिखाऊंगा, उसमें आप देखेंगे कि कहां से कहां तक हमने प्रॉफिट किया है। मॉर्निंग से ही हम आपको मार्केट का मूड माहौल बताना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, यूएस मार्केट नेगेटिव, हांगकांग मार्केट नेगेटिव, जर्मनी, कनाडा और यूके मार्केट हल्के फुल्के फ्लैट टू पॉजिटिव थे। देखिए, सारी चीज़ें समझ के जब हम मार्केट में ट्रेड लेते हैं, यहाँ पे भी देखिए मार्केट के अंदर, और चलते हैं हम नीचे की तरफ। यहाँ पे स्टार्टिंग से ही आपको सारी चीज़ें क्लियर करके चला जाता है। साथ ही साथ आपको बताया जाता है, अगर आप इक्विटी में काम कर रहे हैं, निफ्टी में काम कर रहे हैं, बैंक निफ्टी में काम कर रहे हैं, उसके बाद अगर यहाँ पे देखिए हमने एक BTST करवाया था कल और आज 13 रुपये से 16 रुपये से वो चीज़ 19 रुपये पहुँच गई है और उसके बाद उसने 20 रुपये भी हिट किया है। यहाँ पे लेवल्स भी बताए जाते हैं कि यहाँ से एग्जैक्टली कौन सा लेवल अभी टूटेगा। 240 के पास आप देखेंगे तो एक अच्छा खासा आपको बस इन चीज़ों पे फोकस करना है कि जब हम लेवल आपको दे रहे हैं और एसएल पे आप काम कर रहे हैं तो वो चीज़ें आप स्ट्रिक्टली फॉलो करें। अगर 400 रुपये से कोई चीज़ दी है और 360 पे उसका एसएल है तो प्लीज़ उसे एसएल को ध्यान दीजिए, 360 पे वो ट्रेड काट दीजिए, वापस से वो आएगा 400 पे, हम वापस से लेंगे, तब हम अपने एसएल में खोया हुआ पैसा या जो लॉस हुआ है वो भी रिकवर कर लेंगे। लेकिन तब करेंगे जब अपने कैपिटल को बचा पाएंगे। 100 रुपये में से 10 रुपये अगर लॉस में चले जाएँ तो 90 रुपये के द्वारा उनको
आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, उनको वापस से कमा सकते हो। लेकिन बिना एसएल के काम किया और 100 में से 90 रुपये ही गवा दिए तो 10 रुपये से 90 रुपये नहीं लाए जा सकते। सॉरी दोस्तों, मेरा डॉगी है, वो परेशान कर रहा है, वो ऊपर वाले कमरे में है। ओके, आगे चलते हैं कि मंडे के लिए मार्केट कहाँ रहने वाला है और एग्जैक्टली क्या लेवल निकल के आते हैं। तो यहाँ देखिए, अगर मार्केट पॉजिटिव 21,762 के ऊपर ओपन होता है, ध्यान से सुनिए, देखिए स्किप करके अगर वीडियो को देखना चाहते हैं दैट इज़ अप टू यू, लेकिन स्किप करके वीडियो को देखेंगे, सिर्फ लेवल्स को समझेंगे तो साइकोलॉजी को समझ नहीं पाएंगे, जो कि आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। मैं अपने सभी मेंबर्स को एक बात समझाता हूं कि आप लेवल्स को देखिए, समझिए, बट साइकोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करिए। जब तक आपकी साइकोलॉजी बिल्ड नहीं होगी तब तक आप ट्रेड में बने नहीं रह पाएंगे। अगर लॉस दिख भी रहा है तो बहुत जल्दी वहाँ से बाहर आने की कोशिश करेंगे। प्रॉफिट में इंसान जल्दी बाहर आता है एज अ फ्रेशर, बिगनर ट्रेडर, और लॉस में काफ़ी देर तक बैठा रहता है। और जो प्रो ट्रेडर होता है वो लॉस में जल्दी कट करके बाहर आता है और प्रॉफिट में ज़्यादा टाइम तक बैठा रहता है। इस साइकोलॉजी को दिमाग में लगाइए। यहाँ पर अगर मार्केट पॉजिटिव ओपन होता है और 21,762 से ऊपर चलता है तो मेरा पहला टारगेट रहेगा 21,820। यहाँ पर एक चीज़ बहुत समझने वाली है, जो मेजर एक्सट्रीम लेवल है 21,820 का, अगर मार्केट ने उसे क्रॉस कर दिया तो फिर आपको 21,910 और 22,000 का लेवल भी मार्केट में जल्दी ही सेम डे पर भी दिखाई दे सकता है। नीचे की अगर बात करें, मैं नीचे की तरफ मार्केट को तब तक नहीं देखूंगा जब तक मार्केट 21,625, ये लेवल नोट करिए, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ इस लेवल को। $21,625 अगर ये लेवल मार्केट जब तक पार नहीं करेगा तब तक हम किसी भी ट्रेड में नीचे की तरफ जाने की सोचेंगे भी नहीं। चीज़ों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट जहाँ से सपोर्ट ले रहा है, जहाँ से रेजिस्टेंस खा रहा है, हर बार वहाँ से सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं लेगा। एटलीस्ट वहाँ से नीचे आने दीजिए। 21,625 के नीचे आके मार्केट ट्रैवल करने लगेगा तो मेरा पहला टारगेट रहेगा 21,580। उसके बाद नीचे के छोटे छोटे 40-40 पॉइंट के टारगेट बुक करते चलिए। 40 पॉइंट का मतलब है 10 से 15 रुपये। अगर आपने 5 लॉट उठा रखे हैं निफ्टी के तो 250 क्वांटिटी हो गई, 250 इंटू 10 2,500 रुपये। तो छोटे छोटे प्रॉफिट को बुक करते चलिए और लेवल को प्ले करते चलिए। उसके बाद अगला लेवल है 21,500 का। मार्केट उससे भी नीचे डाउन जाने की ताकत रखता है तो मार्केट 21,435 जो कि एक्सट्रीम सपोर्ट लेवल है, इसको ध्यान में रखिए। ब्लैक कलर से हमने इसीलिए मार्क किया हुआ है, इसको मैं बोल्ड में कर देता हूं। ये लीजिए, 21,435 का एक एक्सट्रीम सपोर्ट लेवल है जहां से मार्केट वापस पलटी मार सकता है अगर यहां तक आता है तो। लेवल टू लेवल काम करेंगे, लेवल के अलावा बिल्कुल भी हम मार्केट में सिर्फ पूरे दिन बैठे रहेंगे, ट्रेड को देखते रहेंगे, चार्ट को, लेकिन कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। चलिए अब बात करते हैं मार्केट के अंदर। सबसे पहले चलते हैं हम वन डे के चार्ट पर, और मैं जो आपको दिखाना चाहता हूं उसको समझने की कोशिश करें प्लीज़। यहाँ देखिए, यहाँ पर कुछ मुझे एक एम पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको मैं अगर ड्रॉ करके आपको समझाना चाहूँ, इसको हम समझते हैं। यहाँ देखते हैं इसे, दिस वन, दिस वन। फिर मार्केट ने यहाँ तक टॉप लगाया। उसके बाद पॉसिबिलिटी है
बहुत ही सेट पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इस तरीके से नीचे की तरफ आपको देखने के लिए मिल सकता है। और हमारा जो टारगेट रहेगा वो टारगेट रहेगा हमारा 21,235 तक का। जो लेवल मैंने आपको बना के दे रहा हूँ उन लेवल्स को कहीं आप मार्क करें। इस तरीके से मार्केट मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ से अब इसे हटाते हैं। अब चलते हैं हम 15 मिनट के चार्ट पर और देखते हैं 15 मिनट के चार्ट पे हमें कुछ और सिनेरियो देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ हमारे सामने एक चैनल का फॉर्मेशन हमारे सामने हो रहा है। उस चैनल को हम देखते हैं। चलिए अब समझते हैं इसे कि मार्केट इस चैनल के अकॉर्डिंगली अभी कहाँ तक जाने का दमखम रखता है। यहाँ पर मार्केट को ज़्यादा से ज़्यादा 21,762 मैक्सिमम जो मेरा नंबर काम करता है वो काम करता है 21,762 21,762 तक फाइनली मार्केट इस चैनल को टच करके वहाँ से रिटर्न पोजीशन ले सकता है। अब यहाँ पर अगर इस चैनल का ड्रॉ फॉर्मेशन जो हो रहा है, जो मार्केट आपको समझाना चाह रहा है, वो सिर्फ ये कहना चाह रहा है कि अगर आप इंट्राडे बायर हैं तो प्लीज़ लेवल के हिसाब से काम करें। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से काम कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अगर अप ट्रेंड में है तो आप ऊपर की कॉल 2 महीने की आगे की ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप इंट्राडे बायर हैं तो 2 महीने की कॉल आगे के लेने का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि ऑन डेली बेसिस हमारा टारगेट रहता है 3 से 5,000 रुपये, 3,000 to 5,000 रुपीज़ मुझे ऑन डेली बेसिस अपने प्रीमियम मेंबर्स को प्रॉफिट में करवाना ही करवाना है। जैसा कि हमारी टैगलाइन है, ऑलवेज इज़ इन ग्रीन। तो ग्रीन कब रहेंगे? जब रूल्स को फॉलो करेंगे। रूल्स को अगर फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, ट्रेडिंग छोड़ दीजिए। ये पहला ऐसा चैनल होगा जो आपको क्लियरली ये बात बोलेगा कि आप अगर ट्रेडिंग में साइकोलॉजी को बिल्ड नहीं कर रहे हैं तो ट्रेडिंग में बाद में उतरिए, पहले अपनी साइकोलॉजी को बिल्ड करिए। एसएल को लेना सीखिए। अगर एसएल को नहीं ले रहे हैं तो मेरे भाई काम मत करो प्लीज़। बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में हमारे पास लेवल्स क्या निकल के आते हैं वो समझ लेते हैं। देखिए यहाँ लेवल जो क्लियर मेरे पास है, ऊपर की तरफ मार्केट को मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट अगर 48,280 48,280 को क्रॉस करता है तो मेरा पहला टारगेट रहेगा 48,445। उसके बाद दूसरा टारगेट रहेगा 48,600। ये 2 टारगेट ऊपर के लिए आप मार्क करके चलें। नीचे की अगर बात करें तो जब तक मार्केट 48,000 का लेवल क्रॉस नहीं करता, साइकोलॉजिकल लेवल है 48,000 का लेवल क्रॉस नहीं करता, तब तक मैं नीचे की तरफ ट्रेड नहीं बनाऊंगा। नीचे की तरफ मेरे पहले टारगेट रहेंगे 47,880। उसके बाद टारगेट है 47,684। नेक्स्ट है 47,551। इन लेवल्स की ताकत आपको ये पता चल गई होगी, जो लेवल्स हमने ड्रॉ करके रखे हैं, मार्केट वहीं पर कितनी देर रेजिस्ट करता है। देखिए यहाँ समझिए,
देखिए ये जो लेवल 48,090 का लेवल जो मैंने दिया है, 48,065 का, देखिए मार्केट ने कितना टाइम यहाँ पे स्पेंड किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आप समझ रहे हैं 9 मिनट का मतलब तकरीबन 135 मिनट। 135 मिनट का मतलब है आपका 2 घंटा 15 मिनट मार्केट ने यहाँ पर स्पेंड किया है। उसके बाद नीचे वाले लेवल पर आया है, जो कि लेवल मैंने ऑलरेडी दे के रखा हुआ है। और वो लेवल क्या है? 48,000 का। मार्केट 48,000 के लेवल पे आता है और उसके बाद मार्केट फिर ऊपर की तरफ ट्रेंड करता है। क्या है ऐसे लेवल्स में? और ये लेवल्स जो हम ऑप्शन चेन और वॉल्यूम की मदद से निकालते हैं, उनका इतना मार्केट में तवज्जो मार्केट उनको क्यों देती है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, सारी साइकोलॉजी और अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग के साथ साथ डिस्क्लेमर को समझना ज़रूरी है। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र। किसी भी तरीके की बाइंग और सेलिंग के लिए अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से सलाह लेना ना भूलें। और साथ ही साथ वो सभी लोग जो प्रीमियम ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, हमारे दिए गए नंबर्स पे, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़िए, आपको हमारे रिप्रेजेंटेटिव मैसेज करेंगे और पूरी उनके साथ कम्युनिकेशन करके आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। जो अपस्टॉक हमारे रेफरल के थ्रू ऐड होते हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हमें जोड़ा जाता है। और जो लोग सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो वो सब्सक्रिप्शन आपको 999 मंथली बेसिस पर आपको सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं मार्केट में। और ध्यान रखिए, मार्केट में काम करने का सिर्फ एक ही रूल है कि सबसे पहले, देखिए जंगल में क्या रूल होता है कि सबसे पहले आपको अपने आप को बचाना है। शेर से भी, टाइगर से भी, सांप से भी, बंदर से भी और इवन चील से भी, क्योंकि ये जितने भी हैं सब अपने अपने तरीके से हमला करना जानते हैं। इसी तरीके से अगर मार्केट में आप काम कर रहे हैं, तो मार्केट में भी बहुत सारे ऐसे दुश्मन हैं जो आपके कैपिटल को खाना चाहते हैं। ऑपरेटर्स, एफआईआई, डीआईआईस, फिर सबसे बड़े दुश्मन हैं आप खुद, जो मार्केट के रूल्स को नहीं समझ रहे हैं। एक ही कैपिटल में पूरा पैसा डाल दे रहे हैं, बिना एसएल के काम कर रहे हैं, कैपिटल मैनेजमेंट को नहीं समझते हैं, ट्रेड मैनेजमेंट को नहीं जानते हैं, राइट टाइम एंट्री, राइट टाइम एग्जिट वो आप नहीं जान रहे हैं। तो सारी चीज़ें जब लेवल्स के हिसाब से आपको दी जा रही हैं, तो उस पर फोकस कीजिए, तभी आप कैपिटल को बचा पाएंगे। स्टॉप लॉस लेना, दैट इज़ नॉट अ बिग डील। बिग डील जब है जब आप बिना स्टॉप लॉस के काम करेंगे और 100 रुपये के रेट को 10 रुपये तक ले आएंगे। उसके बाद आप फिर ये बोलेंगे कि सर अब मैं क्या करूं। जब आपको स्टॉप लॉस दिया गया था कि 100 रुपये की चीज़ अगर 70 रुपये आ जाती है, उसे काट दीजिए, दूसरे ट्रेड में हम एसएल को कवर कर लेंगे। तो प्लीज़ फोकस करें और सही तरीके से काम करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं मार्केट में। थैंक यू सो मच।